बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको नावल कैसा लगा। चलते हैं नावल की तरफ। दादी, ये मेरी बीवी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अबान? तुम्हारी बीवी नैन बनने वाली है और तुम शादी कर चुके हो और आज बता रहे हो कि तुम इससे शादी कर चुके हो। नसीम बेगम तो अपनी बेटी के लिए परेशान थी कि जब उसको पता चलेगा तो क्या होगा। वो अबान को बहुत चाहती है, ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। अबान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। शाजिम ने ये सुनकर एक पल को शाजिम को खुशी भी हुई थी, लेकिन वो नैन के आंसू भी नहीं देख सकता था। उसे पता था नैन का दिल टूटेगा तो वो भी टूट जाएगी। दादी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस शादी को रोकने का, और मैं वफ़ा के बिना नहीं रह सकता, ना मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ। दादी इस देहान पानसी लड़की को देखने लगे, जो कि फुल वाइट फ्रॉक में थी और सलीके से दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। एक पल को दादी भी उसकी मासूमियत देखते रह गए थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमने शादी कर ली। वफ़ा ने पसंद करने वाली बात पर अबान को गुस्से से घूरा था। तो अब जो ये सारे मेहमान आए हुए हैं, इन्हें हम क्या जवाब देंगे कि दूल्हे साहब पहले ही शादी कर चुके हैं। तुम्हें हमारी इज़्ज़त का ज़रा ख्याल ना आया। इन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं है दादी। आप नैन को इसी घर में रखना चाहते हैं तो आप शाजी की शादी इससे करवा दें। वफ़ा तो अबान को देख रही थी, लेकिन वफ़ा में बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बस चुपचाप सब सुन रही थी। शाजिम ने अबान की बात सुनकर झटके से सर उठाकर अबान की तरफ देखा था, जबकि अबान पहले ही शाजिम की तरफ देख रहा था। अबान ने एक मुस्कुराहट शाजिम की तरफ उछाली थी। शाजिम ने दोबारा से नज़र झुका दी। इसका मतलब भाई मेरी पसंद को जानते थे। उसका दिल किया कि अभी वो अबान के गले लगकर अपने दिल का हाल बयान कर दे, पर वो ये नहीं कर सकता था। ये क्या कह रहे हो तुम अबान? तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी बचपन की मंग है। शाजिम के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दादी? वो सिर्फ मंग थी, निकाह में नहीं थी। और कहाँ लिखा है कि मंग से कोई दूसरा शादी नहीं कर सकता। ये तमाम रस्म व रिवाज हमने बनाए हैं दादी, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी नहीं करूँगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, जिससे मर्ज़ी शादी करवा दें या बिठा कर रखें। मैं सिर्फ वफ़ा से प्यार करता हूँ और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। तो वो वफ़ा का हाथ पकड़े कमरे से ही निकल गया था। दादी ने फरजाना बेगम की तरफ देखा और फिर शाजिम की तरफ। जाओ शाजिम, तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह है आज। अगर तुम्हें भी एतराज़ है तो बता दो। अब हम इस नालायक के लिए नैन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हम अपने मरे हुए बेटे को क्या मुंह दिखाएंगे? तो शाजिम ने दादी की तरफ देखा। नहीं दादी, मैं करूँगा नैन से शादी। उसने झुक के उनके घुटनों पर हाथ रखे थे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। वो जल्दी से कमरे से निकल गया। वो दिल से तो बहुत खुश था कि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है, लेकिन वो नैन का रिएक्शन से डर रहा था कि पता नहीं वो निकाह के लिए तैयार होगी या नहीं। दादी, मेरी बेटी तो अबान से बहुत प्यार करती है, वो कैसे की शादी करेगी? ये समझाना तुम्हारा काम है नसीम बेगम। आज मेरी इज़्ज़त अबान ने दो कौड़ी की नहीं छोड़ी, लेकिन तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग मेरी इज़्ज़त रख लोगे। तो नसीम बेगम नैन के कमरे में चली गई, जहाँ नैन अपने ख्वाब देख रही थी, इस बात से अनजान कि उसके ख्वाब जल्द ही टूटने वाले हैं। मामा, अबान अभी तक नहीं आया। नैन ने अपनी माँ को आते देखा तो पूछा, क्या हुआ मामा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। क्या हुआ मामा, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, अबान तो आ गया है, लेकिन किसी और से शादी करके। वह अपनी बीवी को साथ लाया है। नैन ये सुनकर बेड पर गिरी थी। मामा, यह आप क्या कह रही हैं? बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अब तुम्हें ही हमारी इज़्ज़त और दादी की इज़्ज़त रखनी है। क्या क्या मतलब मामा? बेटा, दादी कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी शाजिम के साथ करवा दें। ये क्या कह रही हैं आप मामा? मैं शाजिम के साथ शादी? उसे मैंने हमेशा दोस्त समझा है। वो रोते हुए बोली।
मैं ये शादी नहीं कर सकती। मामा कहते कि ये मजाक है। नहीं मेरी जान, ये मजाक नहीं, किस्मत का खेल है। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना, हालात का मुकाबला डट के करेगी, अपनी मामा को मायूस नहीं करेगी। बोलो करोगी ना शाजिम से शादी? शाजिम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार देगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। बोलो करोगी ना शादी? उन्होंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके कहा। उसका दिल कर रहा था वो धाड़े मार मार कर रोए। वो कैसे अपनी मोहब्बत के साथ किसी और को देखेगी। बेटा नैन, दादी ने हमेशा तुम्हें प्यार किया, हर ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या तुम दादी की खुशी, उनकी इज्जत नहीं बचा सकती? नसीम बेगम ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं मामा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ हाथ ना जोड़ें। मैं ये सब कैसे? उसकी हिचकियाँ बन गई थीं। उसका दिल कर रहा था कि वो मर जाए, लेकिन उसे मौत भी नहीं आएगी। ठीक है मामा, मैं तैयार हूँ। तो नसीम बेगम ने अपनी बेटी को देखा। वो उसकी हालत से वाकिफ़ थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? सिर्फ उसके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ ही कर सकती थी। शाहजी, आपने ये अच्छा नहीं किया। आप ये कैसे कर सकते हैं? वो लड़की आपकी दुल्हन बनी, आपके लिए तैयार हुई थी, वो आपसे प्यार करती है। तो अबान ने अपनी इस मासूम बीवी को देखा। तो जानम साई, तुम क्या चाहती हो? मैं शादी कर लूँ उससे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, वो जल्दी से बोली। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। मेरा मतलब है कि आपको मुझसे नहीं, अपनी कज़न से शादी करनी चाहिए थी। तो अबान ने कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और वो कटिंग डाली की तरह उसके सीने से लग गई। लिटल डॉल, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा इश्क हो, तुम्हारे बगैर ये शाम मर जाएगा। और रही नैन की बात, उससे मेरा भाई शाजिम उसे संभाल लेगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मैंने बस अपने भाई को उसका प्यार दिया है। वफ़ा सोचने लगी कि वो कितना प्यार करता है सब घर वालों से, उसे सबका एहसास है, बस वो सबके सामने ज़ाहिर नहीं करता। आज हमारा सबके सामने दोबारा निकाह होगा, तैयार रहना मिसेस अबान शाह। फिर थोड़ी देर बाद नैन को बाहर लाया गया। शाजिम ने उसकी हालत देखी तो एक दफ़ा तो अपने भाई पर गुस्सा आया, लेकिन इस भाई की वजह से ही उसे अपनी मोहब्बत मिल गई थी। वो अपने भाई का शुक्रगुजार था कि जिसकी वजह से नैन उसकी होने जा रही थी, और उसे अपनी मोहब्बत पे यकीन था कि वो बहुत जल्द नैन उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी और उसे प्यार करेगी। नैन ने एक दफ़ा दाजी और फिर शाजिम की तरफ देखा, और दूसरी तरफ खड़ा अबान और उसके साथ करीब नाजुक सी लड़की को देखकर उसका दिल टूटा था। आंसू पलकों की बाढ़ से निकलकर गालों पर बह निकले थे। क्या आपको शाजिम वल्द कमाल शाह अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रहूँगी आबान? मैंने हमेशा तुम्हें ही ख्वाबों में सोचा है। क्या आपको शाजिम वल्द कमाल शाह अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको शाजिम वल्द कमाल शाह अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको दानिश शाह वल्द अख्तर शाह अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मैं तुम्हारे गम मिटा दूँगा नैन, तुम्हारे करीब कभी कोई दुख आने नहीं दूँगा। शाजिम ने खुद से अहद किया था। क्या आपको दानिश शाह वल्द अख्तर शाह अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। कभी कभी खुशियाँ देने वाले ही आंसू दे जाते हैं, या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब दाजी, हमारी बारी, हम चाहते हैं हमारा निकाह भी दोबारा हो। तो दाजी ने गुस्से से इस ढीठ को देखा था। तो अबान और वफ़ा का निकाह दोबारा हुआ था। लोग आपस में चैमे गोइयाँ कर रहे थे, लेकिन अबान को किसी की परवाह नहीं थी। वो बस खुश था, वो जिसे चाहता था वो उसका हमसफ़र था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए थे। अबान अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे दादी की आवाज़ आई, फरजाना बेगम, अपने बेटे को कह दें वो यहाँ से चला जाए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अबान ने दादी की तरफ देखा। दादी,
अब मैं आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये शादी हो भी जाती तो हम खुश नहीं रह सकते थे। आप नाराज़ ना हो, मैं प्यार करता हूँ वफ़ा से, लेकिन नैन तुमसे प्यार करती थी। नैन और शाजिम भी यहाँ ही मौजूद थे। उसने एक ज़ख्मी नज़र से अबान की तरफ देखा। वफ़ा को नैन को देखकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी कि कहीं उससे ये ना लगे कि उसने उसकी मोहब्बत छीन ली। नैन जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। ठीक है दादी, मैं चला जाता हूँ, अगर आपकी रज़ामंदी इसी में है तो। पर बेटा, फरजाना बेगम ने कुछ कहना चाहा। माँ, मैं जल्दी ही आऊँगा। दादी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते मुझसे। अभी वो मुझसे नाराज़ हैं। मैं उनके सामने रह के मज़ीद उन्हें दुख नहीं देना चाहता। तो दादी ने एक नाराज़ नज़र अबान की तरफ देखा। फरजाना बेगम ने वफ़ा को प्यार किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नैन शाजिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो नैन ने शाजिम को देखा। वो तो उसका वाहिद दोस्त था, हमदर्द था, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। वो बेख्तियार ही शाजिम के गले लगी थी। शाजिम तो उसकी हरकत पर दम साध गया था। वो जो उसे करीब नहीं आने देना चाहती थी, अब खुद उसके गले लग गई थी। शाजी, अबान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो जानता था मैं प्यार करती हूँ उससे। उसने कैसे किसी और से शादी कर ली? मैं कैसे रहूँगी उसके बग़ैर? शाजिम को ये सब सुनकर बुरा लग रहा था। नैन उसने नैन को आवाज़ दी तो नैन जल्दी से पीछे हुई। नैन, तुम्हें अबान भाई को भूलना पड़ेगा। तुम अब मेरी बीवी हो। तो नैन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। देखो, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था तो क्यों उसके पीछे ख़ुद को हलकान कर रही हो? किस्मत का लिखा तस्लीम कर लो। क्यों रो रही हो? क्यों ये आंसू ज़ाया कर रही हो? नैन, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर खुशी दूँगा। मुझे पता है तुम टूट गई हो और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें खुद में समेट लूँगा। नैन ने कोई जवाब नहीं दिया और फ्रेश होने वाशरूम में चली गई थी। शाजिम उसे देखता रह गया। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों सोनिया? ऐसे जैसा कुछ बुरा होने वाला है। मैं हूँ ना सोनू। क्यों परेशान होती हो? अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो। और मुझे वफ़ा की याद भी आ रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं अपनी बहन को ढूंढ लूँगा सोनिया, और जिसने भी मेरी बहन के साथ ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी बहन को वापस ले आऊँगा। नैन फ्रेश होकर बाहर निकली तो सोफ़े पर सोने लगी। शाजी ने यह देखा तो उसे हंसी भी आई थी। चुड़ैल, तुम मुझसे डर रही हो कि मैं तुमसे अपना हक ना ले लूँ? नैन ने उसकी तरफ देखा। चुड़ैल, तुम मेरी दोस्त थी और दोस्त हो। हमारा रिश्ता बदल गया है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम इस रिश्ते को जब तक दिल से निभाने के लिए राज़ी नहीं होती, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए चुप करके बेड पे आओ, आके लेट जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेगम बेआराम होकर सोए। आ जाओ यार, खा नहीं जाऊंगा। नैन भी आ गई और एक कोने में आकर लेट गई। शाजिम ने बहुत कोशिश की थी कि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन फिर वो भी अपना दिल मार कर सो गया। वो लोग शहर वापस आ चुके थे। कल रात गांव से शहर वापसी पर वफ़ा ने कोई बात नहीं की थी अबान से, ना ही देख रही थी उसे। रह रह के सबकी नज़रें और नैन का रोना याद आ रहा था। वो मुजरिम ना होते हुए भी सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई थी। उसने नैन के मंगेतर को छीना था, जिसे वो प्यार करती थी। अब किसको वो अपने दिल का हाल बताती? उसका दिल कर रहा था कि वो अबान शाह से दूर भाग जाए, जहाँ अबान शाह कहीं भी ना हो। अबान रात से उसकी खामोशी महसूस कर रहा था, लेकिन चुप रहा। सारी रात वफ़ा रोती रही थी। उसे उमर की, सोनिया की याद आ रही थी। वो किसी भी तरीके से उनसे बात करना चाहती थी।
उसे अबान पर गुस्सा आया था। वो कमज़ोर तो नहीं थी कि वो उससे डर जाती। उसका इरादा फिर से यहाँ से भागने का था। पाशा, एक बड़ी ख़बर मिली है। क्या न्यूज़ अच्छी हुई तो तुमको इनाम मिलेगा। पाशा, अबान शाह के हवेली के मुलाजिम को हमने ख़रीदा हुआ था। उसने बताया है कि अबान की कल शादी थी उसकी कज़न के साथ, लेकिन वो शहर से अपनी पसंद की लड़की से शादी करके ले आया था और उस लड़की से अबान शाह की मोहब्बत हो गई है। यानी कि उसकी बीवी उसकी कमज़ोरी है। उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आई थी। तुम जा सकते हो, उसने अपने आदमी को कहा। अबान शाह, तुमसे हर एक की कीमती चीज़ छीन लूँगा जिसे तुमने मुझसे मेरी चीज़ छीनी है। तुम नहीं जानते, तुमने मेरा दिल निकाल कर बाहर फेंका है। पाशा की आंख से एक आंसू बाहर निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुआ था। सुबह वफ़ा उठी तो अबान को अपने पास लेटे देखा। वफ़ा 5 वक्त नमाज की पाबंद थी। वो कोई भी नमाज नहीं छोड़ती थी और अबान शाह को उसकी आदत बहुत पसंद थी। उसे तो अपनी जानमसाई की हर आदत पसंद थी। वो उठकर नमाज अदा की तो उसकी नज़र अबान शाह के मोबाइल पर पड़ी। उसका एक दफ़ा दिल किया कि वो मोबाइल लेकर कॉल कर ले, लेकिन उसे डर भी था अगर शाहजी जाग गए तो वो गुस्सा करेंगे। चलो एक दफ़ा कोशिश करती हूँ। अभी मोबाइल की तरफ गई थी कि अबान की आंख खुल गई। वो जल्दी से पीछे हो गई तो अबान ने उसे देखा। क्या हुआ लिटिल डॉल, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बस नमाज़ पढ़ी तो सोने लगी थी। तो क्या तुम मेरे पास इसलिए आई थी? सो जाओ मेरे पास। नहीं, वो मैं कुछ पढ़ के फूंक रही थी आप पर कि आप हमेशा सलामत रहें और लड़कियां दूर रहें। वो जल्दी जल्दी में क्या बोल गई थी उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। ओह, तो मेरी जानम साईं कुछ पढ़ के फूंक रही थी कि लड़कियां दूर रहें। मेरी जानम साईं को लड़कियों से इनसिक्योरिटी है, वो उठता हुआ बोला और वफ़ा को अपने पास खींच लिया और वो उसके सीने से जा लगी। नहीं, मैं बस ऐसे ही कह दिया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वहाँ जानम साईं, आप खुद भी करीब नहीं आती, लड़कियों को भी करीब नहीं आने देती। ऐसा तो नहीं चलेगा ना? वो उसके ऊपर झुका। वफ़ा तो बोल के पछताई, छोड़े मुझे शाह। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि शाह उसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। थोड़ी देर बाद जब वो दूर हुआ तो वफ़ा फ़ौरन पीछे हुई, अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। जानम साईं अपनी जगह पर आए। उसने अनसुनी कर दी। जानम साईं, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं, आप अपनी जगह पर आएँ। अगर मैं उठ गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो फ़ौरन करीब होके बैठ गई। शाह ने उसे अपने साथ लगा लिया और अपनी थोड़ी उसकी गर्दन पर रगड़ने लगा। आपको पता है ना, आपकी दूरी आपका ये शाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर क्यों दूर जाती हैं? बोले शशा। शाह जो बहकने लगा था उसकी आवाज़ में सिमला। क्या हुआ, बोलो। मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। शाह ने एक गहरी सांस ली और उसके माथे पे एक पुरहिद्दत बोसा देकर दूर हो गया। सो जाएं जानम, आपकी खुशी सर आँखों पर। वो खुद भी साथ लेट गया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। वो घबराई तो लेकिन लेटी रही और कब वो नींद की वादियों में उतरी उसे मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन अबान नहीं सो सका। वो बस वफ़ा को देखता रहा। वो अपनी लिटिल डॉल से दूर नहीं रह सकता था। नैन सुबह उठी तो ख़ुद को शाजिम के हसार में पाया। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया कि वो कैसे उसके साथ ऐसे सो सकती है। शाजी, उसने शाजी का कंधा हिलाया तो शाजी भी फ़ौरन उठ गया। क्या हुआ नैन, छोड़ो मुझे। तो शाजी ने जल्दी से पीछे हुआ। ओह सॉरी नैन, मुझे पता ही नहीं चला, मैं समझा मेरा फेवरेट तकिया है। वो मसनूई शर्मिंदा होता बोला, तुम्हें तकिए और इंसान में फ़र्क नहीं मालूम? वो दांत पीस के बोली।
नहीं तो वो खुद नैन की नींद से वाकिफ़ था, बहुत पक्की थी नींद उसकी। खुद नैन को अपने हसार में खींचकर अपने हसार में लेके सोया था। ठीक है, वो सीरियस अंदाज में बोलकर उठकर वाशरूम में चली गई। वाशरूम में जाकर एक दफ़ा फिर से रोने लगी। अपनी कल की हुई तजलील और शासिम के साथ शादी और अबान के साथ उस लड़की को देखकर पागल होने को थी। उसकी सिस्कियाँ बाहर शासिम भी सुन रहा था। वो सबसे उसका बाहर आने का वेट कर रहा था। नैन बाहर आई तो शासिम उसके पास गया।